रुकिएगा। हाँ ना, हाँ क्या पूछ रहे थे? मैं स्वामी जी आपसे ये जिज्ञासा शांत करना चाहता था कि भगवान शिव को योगीश्वर कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, तो दोनों में विभेद क्या है? विभेद क्या है? अच्छा, विभेद, हाँ देखें, हाँ ठीक है। विभेद ऐसा है कि सारे जो योगों का उपदेश, जहाँ से गंगोत्री हम मानते हैं अपने परंपरा में भगवान शिव को, गंगा निकली गंगोत्री से, भाई काशी में भी जाएगी, हरिद्वार में, हर जगह जाती है, और जहां भी जा रही है पुनीतन, हर तट जो है, ठीक है ना, और कुछ विशेष स्थान भी हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उत्तर काशी है, काशी है, ठीक है ना। तो अब उसको सबसे बेहतर तरीके से जिसने उसको फॉलो किया वो है कृष्ण, वो उपदेष्टा रहा है भगवान शिव, और सबसे पहली शिष्या उनकी पत्नी सती रही। ये भी अद्भुत बात है कि आपके जो नजदीक होता है, नजदीक का मूल्य अक्सर खो जाता है, समझ लीजिए। इसलिए कहा गया सूफियों में, संतों में एक कहावत है कि आईना बहुत दूर भी हो तो नहीं दिखता, और बहुत नजदीक हो तो भी नहीं दिखता। तो संत बहुत नजदीक हो जाए आपके तो दिखना बड़ा मुश्किल है आपका, बहुत दूर हो तब भी नहीं, आप बिल्कुल ही दूर चले जाए ही नहीं, नाता तोड़ दे तब भी नहीं दिखे, एक आपको मेंटेन। स्वामी जी कहते थे गुरु के पास रहना तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि जहां देह भान आया है तो दिव्य, लेकिन उसका प्रारब्ध है, कर्म है, बड़ी चीजें, तो फिर आप गुरु के साथ मुश्किल है, जाओ दर्शन करो, साथ रहने के लिए बहुत कुबत चाहिए। बहुत नजदीक के लोग गुरु से श्रापित हो गए, द्रोही हो गए, हमेशा से ऐसे ही। तो देवी का शिष्य होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे शिव की गरिमा का भी पता लगता है कि कितनी क्षमता होगी, है ना। पत्नी से एक बात न मनवा सकते आप, कहते अच्छा ये काहे के भगवान, सारे उपद्रव तो हमारे साथ, ये भगवान काहे के होंगे, ये गुरु काहे के होंगे। ऐसा नहीं, इस सदी में जो भी हुए हैं ऑलमोस्ट लोग, लाड़ी महाशय की पत्नी खिजी रहती थी, दिन भर लोगों में बैठे रहते हैं। एक दिन जो है सो जब वो तो रूम में आए, उनको मौका मिला, क्योंकि दिन रात बैठे रहते थे, लगातार 18-20 घंटे बैठे रहते थे वो अपने शिष्यों में ही। आसान मामला नहीं है, लेकिन फिर भी होती है ऐसी चीज। तो एक दिन जब भी कोई सामान लेने ऐसे आए, रूम में तैयारी थी, पकड़ लिया उसने, बोला कि तुम जो है सो कोई फिक्र है घर परिवार की, ऐसी बस सबको लेके बैठे रहते हो। सुन लिया। फिर कहते हैं एक रात जब नींद खुली तो देखा कि तो वो धरती से ऊपर उठ के उनका आसन उठा हुआ है, लाने में से पैर पकड़ लिए उसने, गिर गए कि मैं भला बुरा कहती रही और आप तो मुझे दीक्षित कीजिए। इसमें यह भी है कि जब आप चोट कीजिएगा अहंकार को, तभी आपको कुछ दिखा दिया जाए, ये उस तत्व की मर्जी है, उसको कुछ प्रूव नहीं करना है। तो इससे ये भी पता लगती है शिव की गरिमा कितनी, और सती की भी समझ और समर्पण, कितनी समर्पण थी कि वो तैयार हो गई। और एक जगह शायद थोड़ा सा हम कहते नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी शिव जी की, तो क्या हुआ, जलना पड़ा ना। तो बात बड़ी, यदि आप ठीक नहीं है तो जलना भी पड़ेगा, ये तय, चाहे भले आप सती हों, लेकिन आपने यदि गड़बड़ कर दी तो जलना पड़ेगा, तय बात। शिव भी भटके बेचारे, उनके शिव भी उनकी, है ना, उनके शरीर को लेके जगह जगह पूरा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता कि भाई अब कैसे शिव को इससे निकाला जाए, क्योंकि जब तक इस शरीर है तब तक तो शिव। तो विष्णु जी ने कहते हैं सुदर्शन चक्र से एक एक अंग को, वही शक्ति पीठ बन गया। हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया, कहा एक सिद्ध और मानवीय गरिमा दोनों को ही एक साथ दिखाया गया। जीसस द सन ऑफ मैन, जीसस द सन ऑफ गॉड, जो खलील जिब्रान ने लिखी, वो हर जगह हमारे पुराणों में कही गई। एक तरफ तो हम कहते हैं समाधिस्थ हैं, देव हैं, एक तरफ मानवीय पहलू भी दिखाने की कोशिश की गई। आज क्या है, हम कहते हैं फलाने साधु ने किया, आप मानवीय गरिमा को क्यों नहीं रखना चाहते उसके साथ?
आप क्यों सोचते हैं कि भैया साधु को पसीना आएगा ही नहीं? कहते थे ना पहले, हो सकता है कुछ योगिक क्रिया करे तो, हो सकता है कुछ लोग विशेष उनके शरीर से सुगंध आने लगे, बात ठीक है, लेकिन हर एक की आय आवश्यक नहीं है। बहुत से डायमेंशन है इसमें। हमारे यहाँ देवी देवताओं में भी अक्सर ये बात है कि अलग अलग के शरीर से अलग अलग सुगंध है। राम के शरीर से जो सुगंध आती है उसमें वर्णन है, और कृष्ण क्या अलग है, राधा क्या अलग है। सुगंध आएगी लेकिन एक ही तरह की आएगी जरूरी नहीं, हर एक के चंदन आए जरूरी नहीं, हर एक के गुलाब। क्यों अलग अलग देवी देवताओं को विशेष चीजें चढ़ती हैं, विशेष फूल चढ़ता है, ये कारण है इसमें। तो कृष्ण भगवान ने उसको सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से फॉलो किया, अनुसरण किया, उसमें सफलता पाई, इसलिए वो योगियों के राजा। जितने पथों से कोई योगी पहुंचा है उस सब में वो विश्वनाथ है। दूसरी बात आप ये थी, उनको योग करते तो देखते नहीं, जरूरी थोड़े है कि आप योग बहुत से हैं। अब मैं बैठा हूं यहाँ पर, आपको योग करता नहीं, हो सकता है मैं मूलबंद लगाए हुए हूँ 1.5 घंटे, मूलबंद योग की एक प्रक्रिया है। अब जब तक मैं बैठूं हो सकता है कि घंटे 1.5 घंटे तो मेरी साधना चल रही है। अब मैं मौन बैठा हूं, मान लीजिए मैं फिल्म देख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, मेरी खिचड़ी लगी हो भीतर मौन में। योग भी जरूरी नहीं कि आप बाहर जो योग देखते हैं, शीर्षासन कोई भी चीज, तो वो आपको दिखेगा, लेकिन जितनी सशक्त प्रक्रिया हो जाती है उतनी सूक्ष्म हो जाती है। अब बाहर माला लेके जब कीजिएगा तो दिखेगा, और भीतर कर रहे हैं तो मानस जब श्रेष्ठ है ना, कहा गया ना। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का जब छोड़ देना चाहिए, नहीं, उसकी उपयोगिता है, जब तक है तब तक है। लेकिन ये जो मानस जप श्रेष्ठ, तो कोई न दिखे जाप करता हुआ पड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, जाप नहीं कर रहा। एक मैंने सुना, पढ़ा था कि एक संत बड़े नैष्ठिक थे, बड़ी पूजा पाठ करते थे, बड़े और बड़े भक्त थे, तो लगातार लगे रहे। तो सुबह सुबह 3 बजे स्नान करने जाते थे वहाँ पर नदी में, गंगा किनारे, और फिर लौटते थे। तो और कोई सुबह सोया होना तो उनको बहुत गुस्सा आता था, भाई ये सोया क्यों है। कभी कभी मार भी देते थे, क्या साधु होके जो है सुबह सुबह तुम किस लिए आए हुए हैं। और सिद्ध थे, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी अभी और भी बाकी थी। तो देखा कि एक लाल जो है ना, ये कपड़ा ओढ़े हुए कोई अब्बल लेटा हुआ है, जिस जगह स्नान करते थे, इनका तो प्रचंड चढ़ गया इनका। क्या जो है सो तुम साधु कैसे कर रहे हो, देखिए अननोन कोई है तो भाई धड़काए भी कैसे जाए। देखिए तो उन्होंने कहा कि अच्छा स्नान आप कराइए पहले, उसके बाद स्नान करें। हाँ बोलो, कहा कि वो बुलाया, कहा कि कान लगाओ। उन्होंने जहां से कान लगाया, सर से कान लगाया तो राम, पैर से कान लगाया तो, हाथों से कान लगाया तो इन क्या, और इसके बाद वो अदृश्य हो गया। इनके इष्ट ने उस रूप में दर्शन दे दिया कि भैया तुम्हारी यही कमी है कि तुम सोच रहे हो कि तुम पाठ कर रहे हो, प्रकट में तो दिख रहा है, तो तुम बहुत बड़े पाठी हो, और कोई तुमको लेटा हुआ दिखता है तो इसका मतलब वो साधना नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इनके इष्ट ने वो कमी दूर कर दी, ठीक है ना। तो इसीलिए कृष्ण यदि या कोई भी संत यदि योग करता नहीं दिखता है, यदि साधना करता यदि नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि साधना नहीं कर रहा है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज से 10 साल 12 साल पहले मैं ऋषिकेश गया था, किसी ने मुझे बुलाया था, तो वो 80,000 रुपये लेते थे एक व्यक्ति से योग सिखाने का 1 महीने का। तो उनके गुरुजी रमन महर्षि के शिष्य, बात मैं ऑनलाइन पहली बार कर, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा है सुतांग कि तुम प्रोफेशनल नहीं हो सकते और वो योगी नहीं हो सकता, लेकिन क्या, तो उन्होंने मुझे, तो साल भर तक बातचीत होती रही उनसे, फिर उन्होंने बुलाया, मैं गया, तो मुझे देख के ही उनका भाव डगमगा गया, चूंकि जीन्स टी शर्ट और टोपी, अभी ये भी अलग है। कहा कि आप ही श्वेतांग आनंद है? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। अच्छा आप क्या लेना पसंद करेंगे? सुबह ठंडी है मौसम में चाय ले तो कॉफी लेता हूँ मैं, कॉफी। भाई जिनको तुम सिखा रहे विदेशियों को, तुमको लगा तो दूसरे दिन तीसरे दिन तो चुप रहे, फिर चौथे दिन अच्छा आप योग में क्या जानते हैं? मैंने गलत सवाल। आपके गुरुजी ने जब, है ना, थोड़ा सा शांति रखेंगे प्लीज बाद में। आपके गुरुजी जिनकी आस्था है आप पर, यदि आप को उन्होंने भेजा है ना, मुझे रिकमेंड किया था और आप लगातार कॉल करते रहे और सिर्फ इससे आपको तो कहते अच्छा वो चले गया, फिर
फिर अगले दिन आए वो 4-5-6 लोग, चूँकि बहुत पहले से और ज्ञानी व्यक्ति थे, ऐसी बात नहीं है, 6-7 भाषाओं के जानकार थे, लगातार योग बहुत लंबे समय से करवा रहे थे। तो उसमें कई विदेशियों को भी अच्छा बताइए हम, और बैठ गए नीचे में सिर्फ टेस्ट लेने के लिए। अच्छा महाराज जी बताइए, आप हमें कुछ ये ज्ञान दीजिए। हमने कहा क्या देखना चाहते हो? क्रिया सिद्धि। तो फिर मैंने, अब जैसे कैसे आपको कल आज्ञा चक्र पर होने लगा अपने आप, कभी नहीं हुआ तो होने लगा ना अपने आप। तो जो 5-7 बैठे हुए थे उन सब के आज्ञा चक्र पर तत्काल ही होने लगा, धड़धड़ाने लगा, जिनको कभी नहीं हुआ था। और कुछ और भी हुई, प्रकाश सारी चीज दिखने लगी। तो अब उसके बाद रोज सुबह शाम वो आते थे, पर हाथ लगाते थे, महाराज हमें भी कुछ दे दीजिए। लेकिन उन्होंने क्लास कभी नहीं दी मुझे, क्लास में कभी भी। फिर बाद में मैं अपना 10-15 दिन ऐसे मौज में कैसे अभी भैया के पास हूँ, फिर लगा कि कुछ नहीं मुझे लगा। फिर मैंने कहा वो पैसे, मैंने कहा नहीं महाराज आप तो हमें कुछ दे के नहीं गए। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो क्या है कि योग भी कई तरह का है। यदि आप वेश देख के या आचरण देख के, आपको नहीं पता अगला व्यक्ति किस स्थिति का है, आप कैसे पता लगा सकते हैं? अब कई संत ऐसे हुए लगातार चाय पीते रहे लगातार। मैं ऐसे संतों से मिला हूँ, हर 1 घंटे पर चाय लेते हैं वो, और 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठे रहे, और कोई दिक्कत नहीं। हर एक की अपनी अपनी स्थिति है, कौन सी चीज़ है क्या पता उनका अग्नि तत्व कितना प्रबल है, नाभि चक्र जाएगा, क्या किया उन्होंने, कौन सी चीज़ कर रहे हैं। तो योग भी जो आपने कहा कि कृष्ण जी का योग दिखता नहीं है बाहर से, योग में स्थित है। और सिद्ध का क्यों दिखेगा? यदि वो कुछ कर भी रहे अभ्यास तो स्थूल दिखेगा, सूक्ष्म नहीं दिखेगा। लेकिन लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों पर काम करने के लिए स्थूल, और लोगों को सिखाने के लिए स्थूल योग की जरूरत है। क्योंकि ये सारी चीजें गलत नहीं है, उपवास सारी चीजें, क्यों? क्योंकि यही डिसाइड करती है ये जितनी शुद्धि की चीजें हैं, शुद्धिकरण क्या है इसकी है। लेकिन मान लीजिए कि इसका सबसे बड़ा मूल्य यह है कि आप में संकल्प आता है, समर्पण आता है, आप उपवास करते हैं, आप शुद्धि में रह रहे हैं। आप सोचते हैं बिना इसके ही आप ध्यान कर लीजिएगा तो 100 में से 99 नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम वो उस 1% अपवाद में अपने को मानते हैं। इसलिए छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं ना, ये आवश्यक हैं, आपके संकल्प को दृढ़ करती हैं। तो आप घंटे भर बैठे रहे, मन आपका 50 जगह, कितनी भी बड़ी विधि दे दी जाए, कुछ नहीं होगा, कोई सिद्धि नहीं खिलेगी। अब यहाँ पर सारे अपरिचित है ना मेरे लिए, अननोन है, महसूस हो रहा है ना, मेरे लिए जगह भी अननोन है। हर जगह मैं भारत में घूम रहा हूँ बिना किसी प्रचार, बिना किसी ये के। तो योग भी है ना, समझ लीजिए, ध्यान घट जाए, वो योग की स्थिति घट जाए, उसके लिए शुरू में ये सारे कर्म कांड और ये आवश्यक है। इस पर जितना हम दृढ़ होंगे, ठीक समय पर उठने, सोने, स्नान करने, बैठने, माला जितना हमने किया हुआ है डिसाइड वो करने, नियम से रहने, वही संकल्प दृढ़ करेगा कि जब आप किसी दिन ऐसा होगा कि 1 माला आप करेंगे और 1 बार मन इधर उधर नहीं जाएगा, उस दिन समझिए 1 माला पर्याप्त है। लेकिन वो हो नहीं पाती बात, वो होगी, आप कर नहीं सकते, उस दिन से आपकी माला होनी शुरू हुई। नहीं तो ऐसे कर रहे हैं और अच्छा कुत्ता आ गया तो ठीक है ना, मन कहीं और चला गया, मन भटक गया, सर कट जाए तब भी व्यक्ति क्यों उठे? यदि आपको विश्वास है ना। एक कहानी है बहुत सुंदर, मैंने एक सन्यासी थे, बौद्ध सन्यासी, तो उनके यहाँ एक जो फैमिली थी, एक बंदा जाता था हमेशा, कहता था मेरी पत्नी ना कभी भी नहीं बैठती है, मैं इतना माला घुमाता हूँ कभी नहीं बैठती, क्या करें? आप कुछ आगे कहते हैं, साधु जी कहते हैं तुम अपने से रखो, मतलब क्या करना है? तो नहीं आप थोड़ा सा। तो एक दिन ऐसे करते वो थक ही गए, कई सालों से, कहते चल मैं, और रोज जाता था सुबह शाम, और माला भी। तो उसकी पत्नी मिली, कहा ये महाराज जी बैठिए। कहाँ है तुम्हारा पति? कहते हैं वो तो बाजार गए हुए हैं, बाजार, और वो मंदिर में माला चला रहा था। कहते ये कितनी झूठी है ना, सुबह सुबह मेरा पूजा का समय होता है, गुरुजी भी क्या कहेंगे, ये माला जो बाजार गया हुआ है अभी। कहते हैं हम बाजार गए हुए, ये वो तो जूते खरीदने उनको, तो जल्दी जल्दी और घंटी डुलाया जाए, और महाराज जी भेजे बैठे। तो आया, कहते देखा आपके सामने झूठ, बताइए मैं तो अभी पूजा कर रहा था, जब करता, और ये बताइए इसको समझाइए कुछ।
ऐसी उटपटांग बातें कहती हैं। तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज जी, इनको जरा सा बताइए, समझाइए, पूछिए इनको कि ये क्या बाजार में जूते की दुकान पर नहीं थे और जूते वाले से लड़ाई नहीं कर रहे थे माला जप करते हुए। तो और वो दिन भर बुहारी ही लगाती रहती थी। जिसका सध गया उसका सध गया, और जिसका नहीं सधा उसका नहीं सधा। क्योंकि यदि आप भगवान को भी सेवक बनाना चाहते हैं, आप मंत्र से भी सोचना चाहते हैं ये कि आपको ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि, तो बहुत लोग कर रहे हैं, मिलती भी हैं चीजें। एक ही रास्ता पर चलते हुए भी उद्देश्य अलग हो सकता है, और उस उद्देश्य से, उसी रास्ते से कोई धन कमाएगा, कोई यश कमाएगा, कोई उसी को कमा लेगा जिसको कमाने आए, है ना। उसी रास्ते से, उसी गायत्री मंत्र से, उसी राम से, उसी योग से, उसी ध्यान से कौन क्या चाहता है। परमात्मा का जो द्वार है वो हर एक के लिए खुला है। कहता है क्या लेना चाहते हो तुम, जो लेना चाहते हो वो मिल जाएगा। कोई यश कमाना चाहता हो, हाँ जी हमने तो, हमें उस यश मिल जाएगा, और परमात्मा यश देंगे, यशस्वी बना देंगे परमात्मा। क्योंकि शक्ति तो है, ऊर्जा के स्रोत से यदि आप किसी भी तरह से संबंधित हैं तो आपको, इसीलिए सिद्धों का नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा बात नहीं, कोई ऐसा योगी नहीं, कोई ऐसा सिद्ध नहीं जो कुछ न कुछ अभ्यास, हर एक का अभ्यास अलग अलग, अभ्यास योग। स्वामी जी, कल आपने जो बात बताई थी कि साधकों को जनता में मतलब वैष्णव होना चाहिए, हाँ वो तो, और शैव होना चाहिए, तो शैव से क्या अभिप्राय है, मतलब शैव होने से क्या? वो मैं अलग से समझा दूंगा। शैव की तरह आचरण, है ना। और वो जो है ना, क्योंकि जो शाक्त पूजा है हमारी परंपरा की, वो बहुत गहरी पूजा है। देखिए एक बात हमेशा समझिए, किसी चीज को गुप्त रखने के लिए कुछ गुप्त बात होगी तब तो। ऐसे तो हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं लोग, रामायण कर रहे हैं, गीता कर रहे हैं, कोई गुप्ता है? मंदिर में खुलेआम जा रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, कहाँ गुप्ता है? तो भोजन भजन और भोग क्यों गुप्त है भाई? कौन सा भजन? तो भजन जो विशेष भजन है, बहुत गहरी बातें हैं ना, गहरी बातें हमेशा छुपाई गई, हमेशा छुपाई रहेंगी, समझ लीजिए। बहुत थोड़े लोगों के लिए है वो, क्योंकि यदि आप 5 केजी नहीं उठा सकते तो 500 केजी आप कैसे उठा पाएंगे? मान लीजिए कि आपको कोई कहे कि भैया आप 1 घंटे जाप करें, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाते आसन पर, और आपको कोई कहे कि नहीं आपको 3 घंटे बैठने, है ना। आप सीधे, अब एक उदाहरण समझिए, मैं समझाता हूँ आप समझेंगे तो। मान लीजिए को क्या है कि आप ड्राइविंग कीजिए भैया पहाड़ों में, सीधा में ड्राइविंग मुश्किल है, पहाड़ में और मुश्किल है, पहाड़ में चलाएं। जो ड्राइवर होते हैं वही छोटी सी जगह में देखते हैं, और कोई कहे कि शराब पी के भाई चला लीजिए, गिर जाएगी, तो उसके लिए भाई बहुत एक्सपर्ट बंदा चाहिए ना, अभ्यास हो। आप कोई कहे कि भैया सीधा आप पूजा कीजिए, है ना, मुश्किल है, संयम नियम से बिल्कुल स्त्री की छाया ना हो। और कोई सबके बीच में कहे, स्त्री आपके संग में बैठी हो फिर भी आपका मन स्थिर हो, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो आपकी, तो ये बहुत से क्लास है, समझ लीजिए। एक क्लास नहीं है यहाँ, लेकिन इसमें है चीजें, है ना। इसीलिए समझिए इस बात को। जब पहली क्लास में व्यक्ति नहीं है, किसी को कहा जाए भैया आप यहाँ एक माला नहीं हो पाती, 11 माला का 11 आधे घंटे नहीं बैठते, तो इतना आसान मामला नहीं होता। इसमें ज्यों ज्यों आपकी स्थिति हो जाएगी त्यों त्यों आप उस अवस्था में आपको गाइड मिलेगा। लेकिन जहाँ है पहले परमात्मा के यहाँ कभी अन्याय नहीं। संसार में थोड़ा हो सकता है एक समय के लिए अनजस्टिस, लेकिन उस स्थिति में जैसे आप पात्र होंगे ना, आप अपात्र हैं और कुछ मिल भी गया है, दिखाने को रह जाएगा ना, खाने का दांत और दिखाने का दांत, तो दिखाने की रह जाएगी वो साधना। जिसमें है वो खिल के निखरेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो स्वयं में करना चाहे अलग बात है, लेकिन करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? तो इसको अब हम आज के लाइव को समाप्त करते हैं और कार्य करते हैं। कुछ सारे लोग लाइव हैं, मुस्कुराइए, है ना। हाँ सर, ठीक है, जय हो। आज का हम सत्र समाप्त करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल अब किया जाए।